हेलो एस्पिरेंट्स, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपको डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी का 2 नवंबर का थर्ड शिफ्ट का पेपर करा रहा हूँ रीजनिंग का। तो आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहले क्वेश्चन में बोल रहा है 4 का मतलब है 75, 6 है 227। तो हमसे 3 का पूछ रहा है, इसको कैसे करेंगे? मतलब ये किया 4 का क्यूब प्लस 11। 4 का क्यूब होता है 64 प्लस 11 75 बन गया। 6 की क्यूब प्लस 11 मतलब 6 की क्यूब होता है 216 प्लस 11 227। ऐसे 3 की क्यूब प्लस 11 कर देंगे, 27 प्लस 11 38। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में हमें शब्द रखे हैं, तो इसमें ये बताना है अगर स्वर है तो उसके वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक उसके बाद वाला लिखना है। अगर व्यंजन है उससे ठीक पहले वाला लिखना है। और हमें बताना है कितने ऐसे अक्षर समूह हैं जिसमें स्वर नहीं है। तो वी है, वी के पहले वाला लिखना है यू। ए क्या है? वोवल है, तो ए के बाद वाला बी। एन के पहले वाला एम। सी के पहले वाला बी। यू के बाद वाला वी। टी से पहले वाला एस। टी से पहले वाला एस। और आई के बाद वाला जे। और ई के बाद वाला एफ। एस के पहले वाला टी। 19। एस के पहले वाला, सॉरी, एस के पहले वाला है आर। आई के बाद वाला जे। टी से पहले वाला एस। तो अब देखो ऐसे कितने हैं जिसमें वोवल नहीं है। इसमें है, नहीं हो सकता। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं, तो 3 है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ऐसे थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि ई एफ जी एच के एल और एम प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर सप्ताह में रविवार समाप्त होने वाली सप्ताह के अलग अलग दिन होते हैं। मतलब कि इनकी अलग अलग परीक्षा होती है, सोमवार से शुरू होता है। मतलब पहले दिन सोमवार को होती है, फिर मंगल, फिर बुध, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार। ठीक। तो इसने बोला है इसके बाद कि एल की परीक्षा गुरुवार को और एफ की परीक्षा शनिवार को हुई है। एफ की परीक्षा शनिवार को और एल की परीक्षा गुरुवार को हुई है। एच की परीक्षा के ठीक पहले दिन हुई है। एच की परीक्षा के ठीक पहले दिन हुई है। तो के पहले दिन हुई है, तो के पहले दिन एच की परीक्षा हो गई। ठीक। ई की परीक्षा जी के बाद किसी दिन हुई है। ई की परीक्षा जी के बाद किसी दिन हुई, जी के बाद हुई है ना। तो जी के बाद हुई है, तो जी के बाद किसी दिन हुई होगी, हमें नहीं पता। तो एम की परीक्षा के ठीक बाद हुई है। एम की परीक्षा के ठीक बाद हुई है। के ठीक बाद हुई है, तो एम की परीक्षा यहाँ हुई होगी। तो यहाँ हुई होगी तो मतलब जी यहाँ होगा, तो जी के बाद होगा ई। ठीक। तो फिर इसने बोला है कि ई और एम के बीच कितनी परीक्षा हुई है? ई और एम के बीच में हुई है 3 लोगों की परीक्षा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इसमें अलग बताना है। तो एन एस एक्स यू जेड डी ई जे एन और के पी टी नंबरिंग 14, 19, 24, 21, 26, 4, 5, 10, 14, 11, 16, 20। अब देखो 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 5 24। ठीक है। 21 प्लस 6 5 26 और 26 प्लस 4 4। 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 4 14 और 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 4 20। तो ऑप्शन फर्स्ट वाला अलग है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो। वी डी एफ 11, यू जी आई 22, टी जे एल 33, एस एम ओ 44। वी होता है 22, 22 माइनस 1 21, 21 माइनस 1 20, 20 माइनस 1 19, 19 माइनस 1 18, 18 मतलब आर। तो अब डी मतलब 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 3 16, 16 मतलब पी। ये होता है 7, 7 प्लस 2 9, 9 7 सॉरी 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 3 18, 18 मतलब 8। अब 11 2 22, 11 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक है। ऐसे सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं।
सिक्स दे रखा है CJM DIPEKSFMV। नेक्स्ट बताना है। अब ये तीन, तीन प्लस एक चार, चार प्लस एक पाँच, पाँच प्लस एक छः, छः प्लस एक सात, मतलब जी। एक ही ऑप्शन है, उठा के बात खत्म। तो जी हो तो सात, सात प्लस दो नौ, नौ प्लस दो ग्यारह, ग्यारह प्लस दो तेरह, तेरह प्लस दो पंद्रह, मतलब ओ। तो तेरह, तेरह प्लस तीन सोलह, सोलह प्लस तीन उन्नीस, प्लस तीन बाईस, बाईस प्लस तीन पच्चीस, पच्चीस मतलब वाई। आई होप समझ में आ गया होगा। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन बोलते हैं कि दाएं से पहले शब्द का दूसरा अक्षर, दाएं से पहला शब्द है ये ओ का दूसरा अक्षर है आई, आई मतलब नो। और बाएं से पहले शब्द का दूसरा अक्षर वो है ए, मतलब एक। के बीच कितने अक्षर है? इनके अक्षर है एक से, एक और नौ के बीच में सात अक्षर होंगे। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। एट्थ में देखो बी डिवाइडेड एल, बी डिवाइडेड एल का मतलब है बी एल की, एल का पिता है, एल का पिता है बी। ठीक है, एल माइनस आई मतलब एल ए का भाई है, एल आई का भाई है, एल जो है भाई है आई का। आई इंटू एन, आई एन की पत्नी है, एन की पत्नी है आई। तो एन क्या है? पति। एन डिवाइडेड के मतलब एन के का पिता है, के का पिता है एन। के प्लस ई, के ई की माता है, ई की माता है के माता है ई की। तो हमसे पूछ, तो आई का के से क्या संबंध है? के से आई का संबंध, ये है माता। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ में ये बताना कौन सा अलग है। वाई जे एच एम जी ओ पी आई आर जेड ए एफ टी बी सी एच। नंबर को लिख लो 25 7 8 13 7 15 16 9 18 26 1 6। ये हमारे पास थी 20 2 3 8। क्या किया? 25 प्लस 9 8, 7 प्लस 6 13, 7 प्लस 9 16 और 15 माइनस 6 9। तो 18 प्लस 9 1, 26 प्लस 6 ये हो गया 20 प्लस 9 3 और 2 प्लस 6 8। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। सेकंड वाला अलग है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। टेंथ क्वेश्चन देखो। टेंथ में बोल रखा है कि यदि हम प्लस और माइनस को प्लस पर बदल दिया जाए और मल्टीप्लाई डिवाइड को बदल दिया जाए तो क्या होगा? तो 14 डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई बना दिया, प्लस को माइनस बना दिया और मल्टीप्लाई को डिवाइड बना दिया, तो क्या होगा? 14 पंजे 70 माइनस 4 दूनी 8, 4 24 प्लस 9। इसको हम सोल्व करेंगे, आ जाएगा 53। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। जो भी चीज़ क्लियर नहीं होगी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, उस चीज़ को मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।